नमस्कार। तापमान लाइव के लिए मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव के इस विशेष प्रसारण में मैं आपको 2024 के संसदीय चुनाव में सीतामढ़ी से उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में उठ रहे सवाल और उस पर हो रहे बवाल की काफ़ी रोचक बातें बता रहा हूं। महागठबंधन के घटक दलों के दावेदार कैसे एक दूसरे के दावे का मजाक उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, उसका खुलासा कर रहा हूं। जानिए पूरी कहानी। आधिकारिक घोषणा या किसी ठोस आश्वासन का अभी सार्वजनिक खुलासा नहीं हुआ है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से खुद को जदयू का उम्मीदवार मान जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके समर्थक इसे खूब प्रचारित कर रहे हैं। उनके हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर इस आक्रामक अंदाज में दावेदारी महागठबंधन के दूसरे दावेदारों को रास नहीं आ रही है। उनकी ऐसी सक्रियता पर वो सवाल उठा रहे हैं। ऐसा स्वाभाविक भी है। महागठबंधन के बड़े घटक राजद के कई दावेदार हैं। विधायक मुकेश कुमार यादव, शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू किरहर आदि को तो उतना नहीं, पूर्व सांसद अर्जुन राय को देवेश चंद्र ठाकुर की इस रूप में सक्रियता कुछ अधिक खल रही है। इसका सार्वजनिक इजहार भी वह कर रहे हैं। अर्जुन राय 2019 की तरह राजद से अपनी उम्मीदवारी पक्की मान जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का नाम लिए बगैर अप्रत्यक्ष रूप से उनके चुनाव संबंधित बयान एवं अभियान पर सार्वजनिक कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए परेशानी की बात यह है कि खुद के यादव समाज में ही उनकी स्वीकार्यता लगभग सिमट गई है। ऐसी चर्चा है कि लगातार 3 चुनाव में हार के मद्देनज़र यह समाज उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी कमज़ोर मान रहा है। समाज के अधिक संख्या लोगों का मानना है कि अर्जुन राय की तुलना में शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू किरहर कहीं अधिक सक्षम और समर्थ हैं। यह समझने वाली बात है कि अर्जुन राय को जब स्वजातीय समाज में स्वीकार्यता नहीं के बराबर है तो फिर दूसरे समाज का समर्थन कैसे मिलेगा। देवेश चंद्र ठाकुर की संभावित उम्मीदवारी पर महागठबंधन के अन्य दावेदार भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर बंद कमरे में। अर्जुन राय की तरह खुले रूप में नहीं। वैसे दावेदारों में पूर्व सांसद राजकुमार शर्मा भी हैं, जो अपने लोगों के बीच देवेश चंद्र ठाकुर के दावे का यह कह मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा आश्वासन तो उन्हें भी मिला है, वह कहां ढोल पीट रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर की सक्रियता पर महागठबंधन की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वैसे राजकुमार शर्मा की काबिलियत पर उंगली उठाने वाले भी कम नहीं हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि जब वह इतने सक्षम हैं तो 2019 के संसदीय चुनाव में जदयू ने उन्हें महत्व क्यों नहीं दिया, हाशिए पर क्यों छोड़ दिया। विधान पार्षद रामेश्वर महतो जदयू के दावेदार ही नहीं, उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी आशान्वित भी हैं। चुपचाप चुनाव की प्रारंभिक तैयारी में जुटे हैं। सबसे पहले वह अपने आवासीय परिसर को उस लायक बना रहे हैं। सीतामढ़ी पुपरी पथ में भासर चौक के निकट उनका मूल निवास है। इसी आवासीय परिसर का चुनाव अभियान चलाने के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2018 में रामेश्वर महतो को मनोनयन कोटा से विधान पार्षद बनाया था। 2024 में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसी साल लोकसभा चुनाव होगा। विधान पार्षद का दूसरे कार्यकाल मिलने की संभावना नहीं रहने के मद्देनज़र उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा से नीतीश कुमार को अवगत करा रखा है। रामेश्वर महतो कुछ समय पूर्व जदयू के कुछ नेताओं के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने वाले थे। नीतीश कुमार द्वारा बेहतरी का भरोसा दिए जाने पर जदयू में बने रहें। नाराजगी दूर करने के दौरान उन्हें लोकसभा के चुनाव में जदयू की उम्मीदवारी का आश्वासन भी मिला था। नीतीश कुमार के प्रति समर्पण दोहराते हुए रामेश्वर महतो ने कहा कि उन्होंने उन्हें सड़क से सदन तक पहुंचाया। अपने राजनीतिक जीवन में उनसे अलग होकर भी कभी किसी दूसरे राजनीतिक दल या राजनेता के साथ नहीं जाएंगे।
विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी की चर्चा पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष करते हुए रामेश्वर महतो कहते हैं कि समय से पूर्व अपने को उम्मीदवार घोषित कर लेना स्वघोषित उम्मीदवारी की श्रेणी में आता है। आधिकारिक घोषणा से पहले वह क्षेत्र में कभी भी यह कहने नहीं जाएंगे कि उनकी जदयू की उम्मीदवारी तय है। जदयू के अन्य दावेदार भी इस मुद्दे पर ऐसे ही कुछ बातें कहते और सुनते जा रहे हैं। आशा है मदन मोहन ठाकुर द्वारा तैयार किया गया यह आलेख आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।